हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में जो सर्वेक्षण हो रहा है उसके अंतर्गत प्रपत्र 3 का वन जो कि वंशावली वाला है, अधिनियम की धारा 5 वन के तहत इसको आप कैसे भरेंगे। साथ में फ्रेंड्स, इसको भरने के साथ ही इसका वंशावली कैसे बनाएंगे, पूरा अपडेट देंगे और कौन कौन सी जानकारी आपके लिए जरूरी है सब बताएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, प्रपत्र 2 आप कैसे भरें। मैंने इसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, इसको आप जाकर देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। ये जो है फ्रेंड्स, मैं बताया था कि अगर अभी सभी कोई मिल के रह रहे हैं भाई, अभी हिस्सा नहीं हुआ है, तो इस तरह से भर सकते हैं। और अगर भाई लोग में हिस्सा हो गया है तो हर भाई ये अपना अपना अलग अलग भरेगा। ठीक है, ये था प्रपत्र 2। आज हम लोग बात करते हैं प्रपत्र 3 का। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रपत्र 3 का हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स आपको भरना है अंचल का नाम, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सेवा में शिविर प्रभारी को दे रहे हैं तो अंचल जो भी आपका है भर दीजिएगा। हम दिए हैं खरना, इस तरह से दे दिए हैं। ठीक है, जिला पटना। विषय क्या है? स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है ये कि अगर आप रैयत एक हैं तो मैं दीजिएगा, हम लोग काट दीजिएगा। और अगर एक से ज़्यादा रैयत हैं, अभी भाई लोग में बंटवारा नहीं हुआ है, तो सभी भाई को यहाँ पर नाम दिया जाएगा, साथ में उसका पिता का नाम दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा है तो हम लोग और एक है तो मैं, यानी उसको काट देना है। ठीक है, यहाँ पर एक है रैयत सिंह, उसके पिता का नाम स्वर्गवासी प्रकाश सिंह, यहाँ पर एक दे दिए हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा होगा तो मैं काट दीजिएगा, हम लोग देके यहाँ पर जितने भाई हैं उसका नाम। अगर एक से अधिक है तो उसके साथ में एक यहाँ पर पेपर है 3 का, 1 का सेकंड पेज यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पूछा है आपका निवासी कहाँ के हैं, जहाँ के हैं दे देना है पता आपको, ग्राम दे देना है जो भी ग्राम है आपका, थाना देना है, अंचल देना है, जिला देना है, जाति जो भी आपका है ओबीसी जनरल एससी एसटी वो दे देना है। फिर यहाँ बोल रहा है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। ठीक है, यानी कि जो हम प्रपत्र 2 यहाँ पर भरे थे इसी का बात कर रहा है कि साथ में इसको आपको लगा के देना है। ठीक है, प्रपत्र 2 में अंकित है। और यहाँ पर वही जो रैयत है उसका नाम और उसके पिता का नाम, ग्राम फिर दे देना है और वही ग्राम फिर देना है, अंचल फिर देना है और उसका जो जमाबंदी संख्या है वो देना है। ये आपको मिल जाएगा, अगर आप रसीद कटाते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जहाँ पर ग्राम में आपका कैंप लगेगा वहाँ पर आपको अमीन या जो कानूनगो है वो बताएगा, नहीं है तो आपके पास छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद संख्या क्या है आपका, खाता संख्या वो तो पता होगा आपको, खेसरा संख्या क्या है वो पता होगा आपको, रकबा कितना है आपको टोटल वो आपको देना है, क्योंकि आपने जो प्रपत्र 2 भरा था यहाँ पर रकबा टोटल यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा आपके रसीद में भी रहेगा, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है रकबा कितना है। लगान कितना देते हैं आप, वो कितना आपके जमीन पर निर्धारित है वो आपको देना है। ठीक है, को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। और यहाँ दे रहा है कि मैं या हम लोग जो भी हैं उसके अनुसार यहाँ पर पंजी 2 के अनुसार नीचे वृक्ष जो है वंश का वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए, यानी जो भी आप पंजी 2 में आप दे रहे हैं उसी अनुसार आपको बनाना है वंश का वृक्ष, यानी कि वंशावली। ये आप यहाँ पर नीचे भी बना सकते हैं या इस पेज के पीछे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको बनाना है। उससे पहले देख लेते हैं फॉर्म 3 का जो सेकेंड पेज है वो, ये कब भरना है, जब आपका यहाँ पर एक से अधिक होगा, यानी कि एक से अधिक होगा तो इसको अधिक भरना है। और यहाँ पर जो खाता संख्या और खेसरा संख्या अगर आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि लगभग रहता है किसी किसी का, वो आपको प्रपत्र 3(1) का सेकंड पेज में यहाँ पर भरना है। रैयत का नाम तो वही रहेगा, बाकी खाता यहाँ पर दे सकते हैं, खेसरा दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो बोला है करने के लिए संलग्न, वो आपको यहाँ पर संलग्न कर लेना है। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो आपने जो बनाया है वंशावली यहाँ लिख दिया है स्वर्गवासी, वो आपका होगी, आपको वंशावली देने का उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि और वर्ष लिखना है। जमाबंदी संख्या का जो विवरणी है या मालगुजारी है या जो रसीद संख्या है वो लिखना है। खतियान का नकल है उसको कॉपी देना है।
दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज आप दावा कर रहे हैं तो उसका संबंध का जो भी दस्तावेज है वो देना है आपको। अगर कहीं पर कोर्ट केस वगैरह है, उसका आदेश है आपको प्राप्त है जमीन के लिए, वो देना है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, कि अगर कोई रैयत है वो मर गया है, आप जमीन लेना चाहते हैं तो उसके आपको देना पड़ेगा पूरा दस्तावेज कि हम उसका संबंध है, उसका देना पड़ेगा प्रमाण पत्र। और आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, जो आवेदन कर रहा है उसका, यानी कि रैयत का आधार कार्ड और उसका वोटर कार्ड अगर है तो, और फ़ोन नंबर भी आपको देना है। यहाँ पर आपको साइन करके पूरा पता आपको यहाँ पर लिख देना है। ये रहा प्रपत्र 3-1 का सेकेंड पेज। चलिए अब चलते हैं वंशावली के ऊपर। ये आप प्रपत्र 3-1 समझ गए, मेन है वंशावली। वंशावली मैंने दो तरह का बनाया है, पहले देख लीजिए। वंशावली पहले समझिए, आप लोग समझते नहीं है, ठीक है। वंशावली होता क्या है? वंशावली में आप लोग जो है गलती क्या करते हैं, वंशावली जैसे कि अभी ये रैयत है, रैयत मतलब इसके नाम से जमीन है, इनका देहांत हो गया, स्वर्गवासी रैयत सिंह, ठीक है। तो जमीन तो इसके नाम से है, तो वंशावली बनेगा इसका। और यहाँ पर जो इसका पिता का नाम है, यहाँ पर लिख देना है पिता का नाम जो भी है, स्वर्गवासी जो भी है नाम लिख देना है। उसके नीचे में बनाना है इसका वृक्ष, मतलब इसका क्या है, तीन बेटा है, मोहन सिंह, रोहन सिंह, सोहन सिंह, तीनों जिंदा है। तो वंशावली यहीं पे आके खत्म। यानी कि जहां तक जिंदा है, रैयत जिंदा है, तो उसका नहीं बनेगा वंशावली। अगर रैयत के नाम से जमीन है, अगर वो मर गया है तो उसके नाम से वंशावली बनेगा। जैसे कि रैयत इनके नाम से जमीन है, तो इनका तीन बेटा है, तो तीनों नाम का यहाँ पर वंशावली बन गया। अगर तीनों जिंदा है तो आगे इसका वृक्ष नहीं बढ़ेगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको कर देना है 100 अभिप्रमाणित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, और साइन करके दे देना है, ये आपका वैलिड है। और उसके बाद दूसरा कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि रैयत सिंह, इनका पिता का नाम जो है प्रकाश सिंह, ठीक है, इसी के नाम से जमीन है, ये डेथ हो गए हैं, तो वंशावली बन रहा है। मैंने फिर बोला कि जिसके नाम से जमीन है अगर वो जिंदा है तो वंशावली नहीं बनेगा। अगर जिसके नाम से जमीन है, रैयत है, वो डेथ कर गए हैं तभी वंशावली बनेगा। तो ये डेथ कर गए हैं, इनका तीन बेटा है, जो मैंने यहाँ बताया कि एक कंडीशन, ये तीनों जिंदा है तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन कि इसका बेटा तीन तो है, मोहन सिंह, रोहन सिंह और सोहन सिंह, ठीक है। अब देखिए, रोहन सिंह का जो पत्नी है उसका भी मृत्यु हो चुका है, तो इसका जो बेटा है दो है, दोनों का यहाँ पर आगे बढ़, क्योंकि ये मर गया इसलिए फिर इसका वंश आगे बढ़ रहा है। ये दोनों अभी जिंदा है इसलिए इसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये पत्नी है, ये भी डेथ कर गई है, तो वंश आगे बढ़ेगा। बेटा है प्रीतम सिंह और अजय सिंह, मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, ठीक है। अगर किसी का नाम मिल रहा है तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। चलिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर प्रीतम सिंह भी यहाँ पर डेथ कर गए हैं। तो अब देखिए, अब अगर इनका पत्नी जिंदा है तो पत्नी का नाम आएगा, मो मतलब मोसमास, मोसमास रीना देवी। अगर ये भी डेथ कर जाती तो ये फिर आगे बढ़ता, इनका अगर एक बेटा है, दो बेटा है, जो भी है, बेटी है, तो उनका बनता वंशावली। और यहाँ पर लिखा था आपका स्वर्गवासी, ठीक है। समझ गए कि जहां पर जिंदा है रैयत, वहां पे आके खत्म हो जाएगा, आगे जबरदस्ती नहीं बढ़ाना है। जैसे कि ये दोनों जिंदा है, इसका हम लोग वृक्ष क्यों बढ़ाएंगे, ये तो अभी रैयत है ही ना। जो डेथ कर रहा है उनका सिर्फ आपको बताना है कि इसका रैयत डेथ हो गया है तो इसका आगे किसको मिलने वाला है। पत्नी अगर जिंदा है तो पत्नी उसका रहेगा रैयत, पत्नी भी डेथ कर गई है, इसे यहाँ डेथ कर गया है तो उसका आगे बढ़ेगा बेटा का बेटी के नाम से। समझ में आ गए। और खुद यहाँ पे करना है सेल्फ अटेस्टेड और 100 भी प्रमाणित। तो इतना अच्छा तरीके से मैंने फ्रेंड्स आपको दो एग्जाम्पल देके बता दिया है आपको कैसे बनाना है वंशावली, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। बहुत सबसे पहले आपके पास मैंने बताया था कि कोई भी कागज नहीं है, जमीन का बंटवारा कोई भी कागज नहीं है, तो आपके जो चौहद्दी है, चौहद्दी वालों से जो अगल बगल में है उससे पूछ के, कानूनगो अमीन या सीओ, उससे पूछ के आपका कागज बना देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जमीन का जो बंटवारा अगर मौखिक भी किए हैं तो वो वैलिड है, आप लोग लिख के दे दीजिए सत्यापित करके कि हम लोग तीन भाई हैं, चार भाई हैं, हम लोग अपने से इतना 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 बराबर हिस्सा कर लिए हैं,
तो वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा। 2 कंडीशन यहाँ पर हो गया। तीसरा कंडीशन, जिसके नाम से जमीन है उसकी मृत्यु हो गई है तब ही वंशावली बनाना है। मैंने फिर बोला कि अगर वो मृत्यु हो गया है तब उसका वृक्ष आगे बढ़ेगा, वंशावली बनेगा। ठीक है, केवाला किए हैं यानी कि जमीन आप खरीदे हैं तो उसको बोलते हैं केवाला जमीन। तो अगर आप जमीन खरीदे हैं, क्रय किए हैं और रैयत जिंदा है तो वंशावली नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए, अगर आप वंशावली बना के दे दिए और उसके 15 दिन गुजरने के बाद कोई भी विवाद या शिकायत नहीं आया तो सरपंच और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली आपको निर्गत किया जाएगा कि ये आपको वंशावली है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डेथ सर्टिफिकेट अलग से जमा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपने यहाँ पर लिख दिया स्वर्गवासी, मतलब ये आप समझ गए कि ये डेथ हो गया है। यहाँ पर स्वर्गवासी लिख दिए, डेथ हो गया है। हाँ, और फ्रेंड्स एक कंडीशन क्या होता है कि पहले क्या था कि सिर्फ आप वंशावली बना लिए और जो आपका सरपंच है वो साइन कर दिया तो वैलिड हो गया। इसमें क्या होता था कि किसी के 4 भाई है, 2 भाई यहाँ गांव में रह रहा है, 2 भाई कोई दिल्ली में कोई बम्बे में जॉब कर रहा है, वो लगभग आता नहीं है गांव, नहीं आ रहा है। तो दोनों भाई क्या क्या चालाकी किया कि सरपंच का साइन अगर हो गया तो वैलिड हो गया। पहले क्या था कि सरपंच को अपने पक्ष में मिला के 2 भाई पूरा जमीन लिखवा लिया, वो दोनों का कोई अता पता नहीं, क्योंकि वो दोनों यहाँ आता नहीं है। तो पहले ये गड़बड़ी होता था, इसीलिए अब जो है सरपंच और जो आपके पंचायत सचिव हैं अब दोनों के हस्ताक्षर से होगा। और आप जो दीजिएगा बना के, ये आपको जो सेल्फ है ये भी मान होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आपका कैंप लगेगा तो आपके जो आसपास के पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, और आपके जो 2 गवाह हैं गांव के, उनका आधार कार्ड और नाम भी लिया जाएगा, तभी आपका वंशावली बनेगा। ठीक है, अगर आप देते हैं सेल्फ अटेस्टेड तो वहां पर आपका प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आप देते हैं वार्ड सचिव से, सरपंच से, मुखिया से करवा करके तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर बन जाएगा, यानी कि टाइम लगेगा 15 दिन। तो फ्रेंड्स, प्रपत्र 3 का 1 आप इस प्रकार आसानी से भर सकते हैं और वंशावली आसानी से बना सकते हैं। मैंने 2 कंडीशन बता दिया। याद रखिएगा कि जो रैयत अगर मर गया है तभी वंशावली बनेगा, अगर नहीं मरा है तो नहीं बनेगा। और वंशावली अगर बनाना है तो जहां तक जीवित है वहां पर ला के छोड़ देना है, अगर मर गया है तो फिर उसको आगे बढ़ाना है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के डेली अपडेट डेली आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।